सो हे गाइस, दिस इज सफल बिसन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा स्पीयर्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक, तो हम लास्ट टाइम तक पेज नंबर 97 पे जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर चुके थे और आज हम जो है सर्कल पढ़ेंगे कि हमारा सर्कल क्या होता है, इक्वेशन हमारी सर्कल की कैसे लिखी जाती है। ठीक, और उसके बाद हम हमारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सर्कल्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सर्कल, या फिर इसी हेडिंग को आप क्या कह सकते हैं, इसी हेडिंग को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड ए प्लेन। ठीक, तो आई थिंक आपको थोड़ा इमेजिन आप कर पा रहे होंगे कि क्यों हम सर्कल को स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक, तो ये हेडिंग डालिए और इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं हमारे सर्कल को समझने डायग्राम के साथ। तो देखिए, अगर हम सर्कल की बात करें तो ये हमारा स्फीयर रहता है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक स्फीयर है। ठीक, सर्कल नहीं, हम स्फीयर की बात कर रहे हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो है एक स्फीयर है। ठीक, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक स्फीयर है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, हमारा जो सर्कल हम इसको डिफाइन करते हैं, ये हम कैसे करते हैं, जब हम इस स्फीयर को कट करते हैं कोई भी प्लेन के थ्रू। ठीक, कोई भी प्लेन के थ्रू हम अगर इस स्फीयर को कट करते हैं, ठीक, ठीक, मान लिए कि हम इस स्फीयर को एक प्लेन के थ्रू कट कर रहे हैं। तो जब हम कट करेंगे ना, तो इस स्फीयर और प्लेन का जो इंटरसेक्शन होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक स्फीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन में हमको एक सर्कल मिल रहा होगा। ठीक, यहाँ पे एक जो है हमको इस तरह से सर्कल मिल रहा होगा। ठीक है, हमको क्या मिल रहा होगा, एक सर्कल मिल रहा होगा इस प्लेन पे। ठीक, तो आई थिंक अब आपको जो इस हेडिंग से नहीं समझ पाए वो अब समझ चुके होंगे कि हमारा जो सर्कल होता है वो कुछ नहीं होता, वो स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन होता है। अब मान लेते हैं हमारी प्लेन की इक्वेशन कैसे है, Lx प्लस my प्लस nz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है। और मान लेते हैं कि जो हमारी स्फीयर की इक्वेशन है, ठीक, इसको हम किसके इक्विवेलेंट कह रहे हैं, p के इक्विवेलेंट कह रहे हैं। ठीक, इसको, और ये जो हमारा स्फीयर की इक्वेशन है वो हमारी क्या है, वो हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। और ये हमारा s के इक्विवेलेंट हमने मान लिया। ठीक, हमने मान लिया। ठीक, तो अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, मैं आपको वर्ड्स में लिखा दूं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे,
A circle is the intersection of plane and sphere. ठीक, so its equation is given by the equation of both plane and sphere. याद है आपको, जब हम लाइन का नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म लिखते थे तब हम दो प्लेन की इक्वेशन को एक साथ रिप्रेजेंट मतलब लिख के दिखाते थे, तो वो हमारा ओवरऑल क्या रिप्रेजेंट करता था, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता था। उसी तरह से अगर हमें सर्कल को रिप्रेजेंट करवाना है तो हमारा स्फीयर की और प्लेन की इक्वेशन को हम एक साथ अगर लिख के रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या दिखा रहा होगा, सर्कल दिखा रहा होगा। इसका मतलब कि अगर प्लेन की इक्वेशन P के इक्विवेलेंट है और स्फीयर की इक्वेशन S के इक्विवेलेंट है तो हमारे पास क्या आ जाता है, जो हमारी सर्कल की इक्वेशन होगी वो हमारी किस तरह से आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हमारा कितना आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू 0 कॉमा S इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, सर्कल हमारा होता क्या है। ठीक, और सर्कल जो टॉपिक है उसका एक और डेफिनेशन ही हमारा यहाँ पे क्या है, एक तरह से अगर जो मतलब इमेजिन करते हैं अगर ध्यान से इसको, तो आप केवल और केवल हेडिंग से ही समझ जाओगे कि हमको यहाँ पे सर्कल किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ठीक, एक सर्कल और एक स्फीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन के तौर पे हमको एक सर्कल को रिप्रेजेंट करना होता है। ये इस तरह ये तरीका होता है उसकी इक्वेशन को लिखने का। ठीक, इसी को आप किसके इस तरह से भी लिख सकते हो, मान लो अगर आपका प्लेन ये है तो Lx प्लस My प्लस Nz प्लस D इज इक्वल टू 0 कॉमा S नहीं रहेगा आपकी बात, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ये जो आपका पूरा है ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो ये दोनों इक्वेशंस एक साथ लिखी गई हैं तो ये भी हमारी क्या रिप्रेजेंट करेंगी, सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं कि हमारे सर्कल का सेंटर कैसे निकाले, हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और इसका रेडियस कैसे फाइंड आउट करें। ठीक, तो इस पे हम चलते हैं, तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम इसको रब कर दे रहे हैं। ठीक, आप आराम से पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। ठीक, तो चलिए अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब आप एक छोटी सी या फिर कह सकते हैं सब हेडिंग डाल लीजिए, सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक, अगली हेडिंग क्या रहेगी हमारी, सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक, किसी सर्कल का सेंटर और रेडियस। अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो है क्या है, स्फीयर है। ठीक,
ठीक, ये अगर हमने माना है कि ये हमारा क्या है, स्फीयर है, ठीक है। ठीक, हमको क्या निकालना है, इस स्फीयर पे एक सर्कल हमने प्लेन के हेल्प से बना दिया। एक प्लेन हमने क्या लिया, इस तरह से जो है प्लेन हमारे स्फीयर को कट किया। ठीक, ठीक है। तो ये हमारा जो है स्फीयर को एक प्लेन ने इस तरह से कट कर दिया, और हमारा जो सर्कल मिला हमको वो कुछ इस तरह का हमको सर्कल मिल गया हमारे प्लेन पे। ठीक, ये हमको हमारा स्फीयर पे हमारा सर्कल हमको प्लेन के इंटरसेक्शन से ऑब्टेन हुआ है। अब हमारा स्फीयर का जो सेंटर है वो है ये। ठीक, मान लेते हैं कि हमारे क्या है, ये हमारा स्फीयर का सेंटर है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारा स्फीयर का सेंटर है और ये जो हमारा सर्कल का सेंटर है, ठीक, ये एक्चुअल में है क्या, ये हम इन दोनों को ज्वाइन किए, और ये जो हमारा इस पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, स्फीयर का रेडियस, है ना, सेंटर को। और ये देखिए ये जो स्फीयर का पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे, हमारा क्या है, ये रेडियस है। ठीक, और ये चीज हमको फाइंड आउट करनी है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्किल का रेडियस होगा। ठीक, इसको हम बोल देते हैं पॉइंट ओ। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस, चलिए ये बताते हैं, इसको हम क्या देते हैं, पॉइंट सी, और इस पॉइंट को हम क्या देते हैं, पॉइंट पी। ठीक, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आता है, इस प्लेन को और थोड़ा बनाते हैं। ठीक, ये हमारा इस तरह का कुछ स्फीयर है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर की इक्वेशन क्या है, ठीक, या फिर चलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक, इक्वेशन ऑफ सर्कल मान लेते हैं, हमको गिवन है, हमको उसका सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक, मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0, क्वामा lm प्लस सॉरी lx प्लस my प्लस nz प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक, मान लेते हैं कि हमारा जो है, या माइनस पी कर देते हैं, डी और डी सेम हो जाएगा। ठीक,
माइनस p इज इक्वल टू 0, p उधर जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हम जो है मान लेते हैं कि ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है, ये हमारी स्फीयर की इक्वेशन है, और इनको कंबाइंड फॉर्म में कॉमा लगा के एक साथ लिख दिया गया है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी स्फीयर की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन बन गई है। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है सर्कल का सेंटर और उसका रेडियस। तो सबसे पहले देखिए स्फीयर का सेंटर और रेडियस कितना होगा ये पहले जानते हैं। तो स्फीयर का सेंटर हमारा होगा u v w है, तो माइनस u माइनस v माइनस w होगा स्फीयर का सेंटर। ठीक, और स्फीयर के रेडियस की बात की जाए जो कि हमारा OP है, इसको अगर हम r मान लेते हैं, ठीक, तो हमारा r कितना होगा, ये देखिए आप लिखते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर एंड स्फीयर का सेंटर क्या है, माइनस u माइनस v माइनस w, और रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है, r है, विच इज इक्वल्स टू, या फिर आप ऐसे लिखिए OP है। ठीक, OP विच इज इक्वल्स टू r विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस माइनस d। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है स्फीयर का रेडियस है। ठीक, ठीक, तो इतना आपके पास हो गया, रेडियस ऑफ स्फीयर आ गया, सेंटर ऑफ स्फीयर आ गया। अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो इसको आप प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप माइनस भी लिखिए चाहे प्लस भी लिखिए, प्लस ही लिख लीजिए अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है तो। ठीक, अब देखिए यहां से हमारा क्या आता है, अगर हमको हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें पहले रेडियस मिल जाए यहाँ का। ठीक, तो हमारे जो सर्कल है उसका रेडियस हमारा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, OCP हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एज OCP इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, सो हमारे पास क्या आएगा, CP, देखिए OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू CP स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OC क्या है, देखिए OC हमारा क्या है, OC हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट या फिर ऑफ ए गिवन पॉइंट। यहाँ पे गिवन पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। क्या फॉर्मूला था उसका, उसका फॉर्मूला था हमारा, वो डिस्टेंस हमारा d करके आता था, उसका फॉर्मूला था r डॉट, देखिए r डॉट वो a डॉट n प्लस d इज अपॉन में मॉडुलस ऑफ n। ठीक, इसका भी मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये था उसका फॉर्मूला हमारा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन या फिर फ्रॉम ए गिवन प्लेन। तो वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे सिंस OP इज इक्वल्स टू R रेडियस ऑफ स्फीयर एंड OC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द plane, OC is the perpendicular distance of the plane from the center, of sphere। ठीक, सेंटर ऑफ स्फीयर, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, गिवन पॉइंट। ठीक, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम द गिवन पॉइंट। ठीक, तो OC हमारा ये है। तो हम जितना पहले पढ़ चुके हैं वहां से हम OC भी निकाल सकते हैं और हम जो है OP भी निकाल सकते हैं, रेडियस यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक, रेडियस का। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से हमारा CP यानी कि जो हमारा रेडियस है सर्कल का, वो हमारा आराम से आ जाएगा। तो हम चलिए लिख देते हैं, CP का हमारा एक
फॉर्मूला। ठीक, तो ये हम रब कर दे रहे हैं अब। ठीक है, तो हमारा जो रेडियस होगा या अपनी सीपी होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू सीपी इज इक्वल्स टू, ये आपका कितना आएगा, देखिए सीपी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस ओसी, ओपी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर अंडर रूट। यहां पे इस तरह करके कर लेते हैं, स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ओपी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर, ओसी स्क्वायर। ठीक, तो अब हमारा क्या हो गया, सीपी। ठीक, तो सॉरी सीपी स्क्वायर हट जाएगा फिर यहां से। ठीक, तो ये हमारा क्या जाएगा रेडियस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सीपी इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ, किसका अंडर रूट होगा ये, ठीक, ओपी क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर। ये फॉर्मूला मत रटने लगिएगा कि आप रेडियस ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यहाँ पे रख दिए, फिर ओसी यहाँ पे इस तरह से करके रख दिए। ठीक, फिर आप जो इसका एक फॉर्मूला बना दिए, तो वो फॉर्मूला रटने से कोई फायदा नहीं होगा। आप सिंपल ये कंसेप्ट रटिए, यहाँ से ये चीज हर बार अप्लाई करिएगा। ठीक, इससे क्या होगा ना, एक तो आप हर बार रेडियस स्फीयर का रेडियस का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए उसके लिए। ठीक, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन है वो भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक, तो चलिए आइए वापस आते हैं। ठीक, रेडियस ऑफ स्फीयर का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the plane from center of the sphere, from center of sphere, from सेंटर ऑफ स्फीयर का स्क्वायर। ठीक, ये चीज आप याद रखेंगे यहाँ पे कि हमारा सर्कल का रेडियस क्या होता है। सर्कल का रेडियस हमारा होता है द रेडियस अंडर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, मतलब उसकी इक्वेशन में जो स्फीयर का है उसका पहले हम रेडियस निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, तो अंडर रूट में उस रेडियस का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम द प्लेन विच इज गिवन इन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे हर बार रेडियस सर्कल का निकालने के लिए, तो आप इसको अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं सेंटर की, कि हम जो है सर्किल के सेंटर यानी कि सेंटर का कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको मैं अब रब कर दे रहा हूं। ठीक, तो चलिए आपके लिए डायग्राम थोड़ा और उधर बना देते हैं। ठीक, ये जो लिखा है इसको लिखे रहने देते हैं। तो ये हमारा जो है प्लेन है, सर्कल है और स्फीयर है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस सर्कल का सेंटर लेते हैं। ठीक, और हमारे स्फीयर के सेंटर से इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, और इस स्फीयर का जो हमारा रेडियस आ रहा है वो हमारा ये आ रहा है, हमारा स्फीयर का रेडियस। ठीक, हमको निकालना क्या है, इस सेंटर से ये हमने अभी अभी स्फीयर निकाल सर्कल का रेडियस निकाला था ये। ठीक, तो चलिए
अब हमको क्या करना है, हमको सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये हमारा स्फीयर है, इस पॉइंट को हमने O माना था, ठीक। इसके जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हैं, क्या है, -u, -v, -w, ठीक। ये हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, इस पॉइंट का नाम हमको पता है, वो है C, ठीक। और ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा कोई भी पॉइंट P है, ठीक है, जो कि हमारे स्फीयर पे है। ये हमारी प्लेन है, ठीक। और ये हम एक ऐसे एरो बना देते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी प्लेन की नॉर्मल क्या है, CO हमारी क्या है, प्लेन की नॉर्मल है ना, ठीक। तो अब हमको गिवन क्या था, यहाँ पे देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां तक तो हमने रेडियस निकाल लिया, ये आपका रेडियस का फॉर्मूला। यहां पे आप क्या हेडिंग डालेंगे, अब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक। या फिर इस तरह की आप सब हेडिंग डालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं वो हम लिखने जा रहे हैं। तो हमको गिवन क्या है, देखिए सबसे पहले हमको स्फीयर यानी कि सर्कल की इक्वेशन गिवन है, इसका मतलब कि स्फीयर की इक्वेशन और प्लेन की इक्वेशन गिवन है। गिवन हमको क्या है, Lx प्लस my प्लस nz प्लस p इज इक्वल टू 0, ये हमको गिवन है। और हमको क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0, ये हमको गिवन है, ठीक। इतना हमको गिवन है। ये दोनों जो है हमको क्या गिवन है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है। यहां से देखिए LMN क्या होंगे, LMN हमारे होंगे डायरेक्शन रेशियो होंगे, किसके, हमारे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सेंटर है वो कहाँ लाई कर रहा है, ये हमारे OC लाइन में। तो अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए एज सेंटर लाइज ऑन द लाइन OC, ठीक। DRS डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OC is the direction ratios of the normal of plane के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, ये हमारे OC के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन OC, जो हमारी OC लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक। वो हम कैसे निकालेंगे, हमको इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है, यानी कि ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि हमें इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर पता है, ठीक। और अगर हमें इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर पता है और हमें इस लाइन पे एक पॉइंट भी पता है O, ठीक, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, इस लाइन की हम जो है इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में करके लिख लेंगे, ठीक। as we know the DRS of this line and a point and the position vector of a point ब्रैकेट में -u -v -w, ठीक, ऑन दिस लाइन, ठीक। तो देखिए हमको क्या क्या पता है, एज वी नो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन, इस लाइन के हमको डायरेक्शन रेशियोज पता है, पोजीशन वेक्टर पता है। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन OC हमें हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी R इज इक्वल्स टू A प्लस T टाइम्स ऑफ B होती है, ठीक। ये हमारी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन होती है।
तो हमारा ए क्या है, ठीक, या हम कार्टेशियन फॉर्म लिख देते हैं, ठीक, तो वो हमारा हो जाएगा x माइनस माइनस यू यानी प्लस u अपॉन l इज इक्वल टू y माइनस माइनस w यानी कि माइनस v हो जाएगा, y माइनस माइनस प्लस v हो जाएगा, अपॉन में m इज इक्वल टू z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा w अपॉन n इज इक्वल टू k। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन OC हो जाएगी, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ठीक, इस लाइन के किसी भी पॉइंट की हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, कैसे, ठीक, यहां पे लिखेंगे एज पॉइंट C lies on the line OC, so position vector of C is, C की जो पोजीशन वेक्टर है वो किस तरह हो जाएगी। अब मैं ये रेडियस वाला फॉर्मूला मिटा दे रहा हूं, ठीक, वो हमारी हो जाएगी कुछ इस तरह से, एल उधर जाएगा तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, माइनस यू प्लस एल एन एल के, ठीक, माइनस यू प्लस एल के वामा माइनस वी प्लस एम के वामा माइनस डब्ल्यू प्लस एन के। ये हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, या फिर कह सकते हो, अरे पोजीशन वेक्टर या फिर कोऑर्डिनेट कह सकते हो, एज पॉइंट सी लाइज ऑन द लाइन ओसी, सो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज, जो हमारे सी है उसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक। अब हमको बस के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है तो हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा सी का, ठीक, यानी सेंटर हमें पता लग जाएगा। अब के कैसे फाइंड आउट करें, तो ध्यान से देखिए, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट आया है, ठीक, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी ब्रैकेट में सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक। अब ये जो हमारा पॉइंट सी है ये हमारे प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक। अब अगर ये हमारे प्लेन पे लाई कर रहा है यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक। यहां पे लिखेंगे अगला स्टेप, एज the point C lies on the plane, so it must satisfy the equation of plane, है ना, so it must satisfy the equation of plane। तो प्लेन की इक्वेशन हमारी क्या है, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से L टाइम्स ऑफ माइनस यू प्लस एल के, ठीक, प्लस एन टाइम्स ऑफ माइनस वी प्लस एम के प्लस एन टाइम्स ऑफ, सॉरी एम टाइम्स ऑफ हो गए, एम टाइम्स ऑफ इतने प्लस एन टाइम्स ऑफ माइनस डब्ल्यू प्लस एन के, ठीक, प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ये जो होगा, दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ के, ठीक। यहां से हमको क्या मिल जाएगा, हमारे के की वैल्यू मिल जाएगी यहां से, ठीक, या फिर यहां पे आप इसी तरह लिखे रहने दीजिए, दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ के, ठीक, यूज द वैल्यू के इन इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर दे दीजिए आप, ये आपकी क्या है, इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए 1, ठीक।
तो यूज द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम वैल्यू ऑफ के यूज करेंगे। वी विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक, तो ये आपके सारे पॉइंट्स हो गए कि किस तरह से आप सर्किल का रेडियस निकालते हैं और उसका सेंटर निकालते हैं जब हमें सर्किल की इक्वेशन गिवन रहती है तो। ठीक, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। इसको आराम से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, लाइन बाय लाइन लिखिए, अच्छी सी नोट्स बनाइए जिससे जब आप समझें तो या फिर रिवीजन करने बैठे तो आपका बहुत अच्छे से रिवाइज हो। मान लीजिए अगर आप 1 महीने बाद भी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो भी आप जब अगर पढ़ने बैठे तो आराम से आपको रिवाइज हो। अच्छे से टाइम लेके डायग्राम बनाइए, ठीक, प्रॉपर उसका गोला प्रकार यूज कीजिए, स्केल यूज कीजिए, क्योंकि इसी से आप समझ पाएंगे और तभी जब आप क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आपका मतलब उस टाइम अपने आप इमेज बनेगी। क्वेश्चन को पढ़ के उस पर जैसे ही आप सोचना स्टार्ट करेंगे ना तो अपने आप वो उस तरह की इमेज बनती चली जाएगी आपके दिमाग में, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप नहीं बनाएंगे डायग्राम तो 100% आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक, क्योंकि ज्योमेट्री सारा इमेजिनेशन का खेल होता है यहाँ पे। तो चलिए अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, तो आई थिंक आप नोट कर चुके होंगे, इसीलिए मैं एक एक चीज का डायग्राम अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से बनाता हूँ। ठीक, और सारे स्टेप्स आपको लिख के बताता हूँ ताकि आपकी नोट्स बनी रहे, जिससे जब आप वापस से उसको पढ़ो तो आपके दिमाग में पूरा का पूरा लेक्चर ही रिकॉल हो जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन कर लेंगे इसी पे बेस, तो आपका ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह आप सेंटर निकालें और किस तरह से जो है आप अपना रेडियस निकालते हैं सर्कल का। तो आइए बुक ले लेता हूं मैं। पेज नंबर 100। ठीक, चैप्टर नंबर 4 है, एन सरन बुक है। ठीक, उस पे पेज नंबर 100 पे है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, क्या क्वेश्चन कह रहा है, चलिए मैं लिख लेता हूं उसको। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन में हमको कहता है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें क्या करना है, सेंटर और रेडियस निकालना है सर्कल का, इन विच द स्फीयर दिस इज कट बाय द प्लेन दिस। यानी कि सिंपल सा अभी जो हमने बताया था आपको वही कि हमको जो है क्या दिया है, एक स्फीयर दिया है। ठीक, ये स्फीयर हमारा किसी प्लेन से कट किया जा रहा है। ठीक, ये स्फीयर जो है हमारा ये किसी प्लेन द्वारा कट किया गया है और कट होने के बाद यहाँ पे हमें जो है सर्कल मिल रहा है। ये उस सर्कल का सेंटर है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ये मान लेते हैं स्फीयर का सेंटर है। ठीक, और ये हमारा जो है स्फीयर का रेडियस है। ठीक, चलिए इसको O, इसको C, इसको P। ठीक है, तो हमको ये हमारा अब मतलब समझ गए कि हमको सर्कल का क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है और उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे गिवन, हमको गिवन क्या है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। सबसे पहली चीज क्या गिवन है, स्फीयर की इक्वेशन जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, Z2 बन गया, जेड स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y प्लस 8z माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये हमको क्या है, स्फीयर की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1।
इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन क्या दी है हमको, x माइनस 2y माइनस प्लस 2z इज इक्वल्स टू, यानी -3 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, अब इसके बाद आप क्या लिखते हैं, देखिए प्लेन की इक्वेशन, स्फीयर की इक्वेशन दी है। सबसे पहले हम कहां पे काम करते हैं, रेडियस निकालने पे। ठीक, तो यहां पे आप डाल देते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, यानी कि आप सबसे पहले जो भी कुछ करेंगे रेडियस निकालने के लिए करेंगे। तो रेडियस हमारा क्या होता है, सीपी। ठीक, यहाँ पे सीपी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला रिकॉल करिए, अंडर रूट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर का होल स्क्वायर। ये चीज होती है हमारी। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे ये तो आपका लिखने का फॉर्मूला है। ठीक, ठीक है ना, ये मैं फॉर्मूला आपको याद दिलाया। आप साइड में रफ में कहीं इसको अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अगर आपको अभी अभी नहीं याद हुआ है तो। ठीक, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इसके बाद हमारी डायरेक्ट क्या रहेगा, सबसे पहले की ओपी। ठीक, ओपी इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ स्फीयर, that is equals to अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। ठीक, तो इसमें u कितना है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा क्या होता है, प्लस 2ux। ठीक, तो यानी कि इज इक्वल्स टू -8x है, तो x से तो x हट गया। ठीक, अब 2 से यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा -4, तो हमारा u कितना आ गया, -4 आ गया। ठीक, u हमारा कितना हो गया, -4 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, u का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 16। ठीक, इसी तरह से हमारा जो v है वो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिए तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक, यानी कि +4 प्लस w स्क्वायर, यानी कि फिर से इसको 2 से डिवाइड किया यानी 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस d यानी -45। तो अब कितना आता है हमारा रेडियस, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 4 36। कुछ गड़बड़ हो रही है, अच्छा हाँ, सॉरी, माइनस डी, और डी क्या है, -45 है, तो माइनस डी यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, और देखिए 32, अच्छा 36 और 45, 36 और 45 51 81, 81 का अंडर रूट होता है हमारा 9। ठीक, तो यार कितना आ जाएगा, 9 आ गया हमारा ओपी। अब हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ स्फीयर आ गया, अब हमें निकालना है ओसी। ठीक, ओसी इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम द प्लेन टू। ठीक, जो हमारा दूसरा प्लेन है उससे हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो वो कितना होता है, d, मान लेते हैं d इज इक्वल्स टू r की जगह पे हम a रखते हैं, तो a डॉट n प्लस डी अपॉन में मॉड n। ठीक, तो a हमारा कितना है, a है हमारा -u -v और -w, यानी कि o हमारा, o का कोऑर्डिनेट पहले हमें फाइंड आउट करना है, तो o है हमारा -u, यानी कि u हमारा -4 आता है, यानी कि 4 2 से डिवाइड करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देना रहता है, यानी कि 2 से डिवाइड किया 2 -2 और ये कहता है 2 से डिवाइड किया 4 -4। ठीक, तो ये आ गया हमारा। ठीक, ये हमारा आ गया O। अब हमें O पॉइंट का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे हम, 4i कैप प्लस -2j कैप -4k कैप। ठीक,
तो ए डॉट प्रोडक्ट विथ एन, एन क्या है, इसके नॉर्मल वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के 2k कैप, ठीक। यानी कि इसकी, अरे हमारे प्लेन की नॉर्मल वेक्टर क्या है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, आर डॉट एन प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ रही है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, है ना। ध्यान से अगर हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो यही आ रही नॉर्मल। तो नॉर्मल हमारी क्या होगी यहाँ पे, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक। ए डॉट एन प्लस डी, डी कितना है हमारा, देखिए डी की वैल्यू -3, तो प्लस -3 यानी कि -3 अपॉन में मॉड ऑफ एन कितना आया, 1 2 और 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 4 8 8 प्लस 1 9, 9 का अंडर रूट तभी होता है ना उसका मॉड, तो 9 का अंडर रूट आया 3, ठीक, 3 इसका मॉडुलस। तो ये हमारा कितना आता है, अब देखिए इसको अगर हम करेंगे तो ये आता है हमारा 4 4 1 जा 4 -2 प्लस 4 -4 प्लस 2 -8 -3 का मॉडुलस अपॉन में 3, तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, -3 का मॉडुलस 3 हो जाता है, यानी कि ये हमारा कितना आ रहा है 1, ठीक। हमारा ओसी हमारा कितना आया 1 आ गया, ठीक। तो यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल हमारा कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना है, सीपी है, सीपी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, किसका अंडर रूट, रेडियस ऑफ स्फीयर यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओ फ्रॉम द प्लेन 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 81 माइनस 1 यानी 80, ठीक। अंडर रूट 80, 80 को अंडर रूट में कैसे लिखते हैं, 80 240 220 210 25 51, तो 2 और 2 यानी कि एक बार 2 बार हुआ, 2 बार 2, 4√5 विच इज इक्वल टू 4√5, ये हमारा क्या आ गया, रेडियस आ गया, ठीक। 4√5 यूनिट हमारी कितनी आई, रेडियस आई यूनिट, ठीक। ये हमारा रेडियस आ गया। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेट की तरफ, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं रेस कर दे रहा हूं, ठीक। और ये जो भी हमारा जो फालतू का है इसको आप जो है नोट कर सकते हैं, ठीक। आराम से इसको नोट कर लीजिए और फिर हम चलते हैं हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने की तरफ, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेडियस कैसे निकालना है किसी भी गिवन सर्कल का, अगर उसकी इक्वेशन या फिर स्फीयर और प्लेन की इक्वेशन दी हुई हो तो, जिससे वो सर्कल हमारा बन रहा है, ठीक। तो चलिए अब हम क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं। तो चलिए यहां पे अब हम क्या डालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट, ठीक। तो ये हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसके लिए हमको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन ओसी, ठीक। तो यहां से एज C lies on the line OC, so equation of the line OC is, इक्वेशन ऑफ द लाइन OC हमारी क्या होगी, देखिए हमें एक पॉइंट पता है OC लाइन पे O, ठीक, और इसके डायरेक्शन रेशियो यानी इसके अलोंग एक वेक्टर भी पता है, वो क्या है, जो हमारी नॉर्मल वेक्टर है प्लेन की, वही हमारी इसके अलोंग वेक्टर है। तो नॉर्मल वेक्टर क्या है हमारी, i -2 और -2k, ठीक। तो हम अगर कार्टेशियन फॉर्म में इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहें तो वो हमारा क्या होगा, x -4 अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू y -2 यानी +2 अपॉन में -2 इज इक्वल्स टू z -4 यानी +4 अपॉन में +2 इज इक्वल्स टू k, ठीक। ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो अब इस लाइन पे
हमारे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होगा, ठीक। तो इस लाइन पे हमारे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होगा, द कोऑर्डिनेट नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C इज किस तरह से होगा, वो x हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा 4 प्लस के वामा -2 के वामा -4 प्लस 2 के, ठीक। ये हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट C का। इसको हम लिख लेते हैं पॉइंट C, ठीक। पावर लग रहा है ये, इसको हम लिख लेते हैं पॉइंट C, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंट C पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है ये, ठीक। तो चलिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, मैं आपकी नोट्स के लिए लिख रहा हूं, हो सकता है अगर आपके पास पेंसिल हो तो आप पेंसिल से लिखिए ये चीज, ठीक। वी नीड टू फाइंड के, ठीक। नाउ एज द पॉइंट C lies on the plane two, so it must satisfy its equation, या फिर it satisfy its equation, ठीक। तो हमको क्या मिलेगा, देखिए हमारे प्लेन की इक्वेशन क्या थी, देखनी पड़ेगी। प्लेन की इक्वेशन थी x माइनस 2y प्लस 2z, x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे प्लेन की इक्वेशन थी, ठीक। तो हम ये चीज फॉलो कराते हैं, यानी कि x की जगह पे हम ये वाला कोऑर्डिनेट रखते हैं तो हमारा आएगा 4 प्लस के, ठीक, -2 इंटू वाई, यानी कि -2 के प्लस 2 इंटू जेड, यानी -4 प्लस 2 के -3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए आराम से हम k की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, और एक बार k की वैल्यू आ गई तो बस हमको यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर देनी है, हमारा पॉइंट C निकल आएगा, ठीक। तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा 4, पहले हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख लेते हैं, 4 -2 प्लस 4 -2 नहीं प्लस 2 -4 यानी कि -8 -3, सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हो गई। अब क्या लिखते हैं हम के प्लस के माइनस माइनस प्लस 4 के, ठीक, प्लस 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 4 के इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो 4 के 9 के हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 8 से ये कैंसिल आउट हो गया, -3, यानी 9 के -3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारा क्या आया, 9k इज इक्वल टू 3, दिस मीन्स k इज इक्वल टू 1/3, ठीक। k हमारा कितना आ गया, 1/3। अब हम k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो हमारा जो पॉइंट C हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1/3 यानी कि 12 प्लस 1/3 यानी कि 13/3, वामा 1/3 यानी कि 2/3, यानी कि माइनस अगर कॉमन ले ले तो 2 प्लस 2/3 यानी कि 6 प्लस 2/3 यानी कि 8/3, और माइनस बाहर है तो -8/3, ठीक। फिर आ जाएगा ये, यानी कि 2/3 -4, सो 3 से -12 प्लस 2/3 यानी कि -10/3,
ये आपका क्या आ गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया। एक बार मैं चेक कर लूं, कभी कभी मेरा भी कैलकुलेशन गलत हो जाता है क्योंकि, ठीक, तो एक मिनट दीजिए बस मुझको। 13/3 माइनस 8/3 माइनस 10/3, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। और हमारा रेडियस आ रहा है 4√5, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमको किसी भी गिवन सर्किल की, अगर हमें इक्वेशन डायरेक्ट दी हो तो भी, और अगर हमें सर्किल बता रहा हो कि इस स्फीयर से जब हम ये प्लेन कट करेंगे तो हमें ये सर्किल ऑब्टेन होगा, वहां से भी आप जो है किस तरह से उसका सेंटर और उसका रेडियस निकाल सकते हो, वो मैंने एक बार आपको लिखवा के पॉइंट वाइज बता दिया, जिससे आपके एक थियोरेटिकल नोट्स तैयार रहे, प्लस उस पर मैंने एक न्यूमेरिकल भी करा दिया, ठीक। तो इसके बाद हम चलिए चलते हैं, अगला जो टॉपिक है वो हमारा है इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पीयर्स, यानी कि दो स्पीयर का इंटरसेक्शन। और आई थिंक इसको हम अगले लेक्चर में अपलोड कवर करते हैं, ठीक। इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पीयर्स कवर करेंगे, और उसके बाद जो है हम स्पीयर थ्रू ए गिवन सर्कल कंपेयर करेंगे, ठीक। उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे, 3-4 क्वेश्चन जो है उसी पे बेस्ड है, ठीक। और फिर हम जो है अपने आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और रिवीजन जरूर करते रहिए। पहले अभी तक मैंने जितना भी कराया, देखिए अगर रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक, तो आपके लिए काफ़ी टफ पड़ जाएगा एग्जाम टाइम में, बहुत लोड लेना पड़ेगा, क्योंकि केवल एक यही सब्जेक्ट नहीं रहता है, काफ़ी दूसरे सब्जेक्ट भी रहते हैं, ठीक। तो चलिए रिवीजन जो है करते रहिएगा, ठीक।